गोलीय दर्पण पढ़ा रहे थे बच्चा लोग। दर्पण आप लोगों को बताए थे कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक के बारे में बताए थे हम, समतल दर्पण के बारे में बताए थे, ओके राइट, समतल दर्पण। इसके बाद बताए थे बच्चा लोग गोलीय दर्पण। क्या बताए थे? गोलीय दर्पण, ठीक है। और इस गोलीय दर्पण का 2 भाग होता था। कौन कौन होता था बच्चा लोग? एक था अवतल, ठीक है, एक था उत्तल। एक था अवतल, एक था उत्तल। और इन दोनों दर्पणों के बारे में हम अच्छे से परिभाषा के साथ आपको सब कुछ समझा दिए थे। और इस दर्पणों में क्या क्या खासियत था, क्या क्या विशेषताएं थी, उनको भी कुछ मुख्य पॉइंट के जरिए आप लोगों को समझाए थे। जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है ना, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बाद त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, अच्छे से हम लोगों ने समझा। और आज उन्हीं का प्रयोग करना है बच्चा लोग। आज का क्लास सबसे वीवीआई होगा, क्योंकि आपको हम प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे कि कौन से जगह पर अगर वस्तु को रखेंगे तो दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा 110%, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। समझ में आ गया? तो ये वाला आज का कहानी कंप्लीट करना है इस जो है ना आज के सेशन में। क्लियर है बच्चा लोग? तो चलिए पहले हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग। हम लोग पहले ये जानने का कोशिश करते हैं, है ना, समझिएगा जरा ध्यान से, कि अवतल दर्पण को बच्चा लोग, अवतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। पहले अवतल दर्पण का फोकस समझते हैं, फोकस कहाँ होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या कहता है, पूछेगा आपका एग्जाम में कि अवतल दूरी का फोकस बताए। तो चलिए बच्चा लोग जल्दी से बताइए कौन सा दर्पण बनाए हैं। अभी पता नहीं चला, अभी कैसे पता कर लिए हैं जी? अभी पता नहीं चल सकता है, पेंटिंग पे पता चलेगा, है ना। पेंट करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए ये कौन सा दर्पण, आप बताइए। हाँ, अवतल। क्यों? क्योंकि ये बाहर से पेंट है। क्यों? ये बाहर से पेंट, हाँ ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि सारे परावर्तक सतह भी अंदर से धसा हुआ है। चलिए क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? अब बताइए बच्चा लोग, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है? पी। पी का मतलब ध्रुव, पोल। पी का मतलब पोल। चलिए तो बच्चा लोग अब बताओगे हमको यहाँ पर। चलिए अब बताओ यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है, जल्दी बताइए। सी, सेंटर क्या होता है? और बताओ सेंटर से पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। आपको पता है ना मुख्य अक्ष। तो बबुआ ये तो सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। तो आप लोगों को पता होगा जब भी प्रकाश की किरण गुजरती है, एक चीज याद रखिएगा, गांठ बांध करके दिमाग में, बीच में बाबू सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है बाबू? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है? फोकस होता है। और जब भी प्रकाश का किरण दर्पण से टकराता है ना बाबू, तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। दिमाग में गांठ बांध लो, जब भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगा तो फोकस से गुजरेगा, याद रहेगा। तो प्रकाश इधर से जाएगा बाबू, अगर ऐसे गया तो प्रकाश ऐसे जा रहा है, तो टकरा करके कहां से जाएगा? ये फोकस से गुजरे। अरे भाई साहब रुक जाओ, उल्टा लाइन बनी। ये किससे गुजरेगा बच्चा लोग? फोकस से गुजरेगा। फिर गड़बड़ हो गया ना रे, कर दिए गड़बड़। ठीक है, किससे गुजरेगा बच्चा लोग? फोकस से गुजरेगा। जब भी प्रकाश का किरण दर्पण से टकराएगा किससे गुजरेगा बच्चा लोग? फोकस से। चाहे यहां से प्रकाश की किरण जाएगा तो भी फोकस से गुजरेगा, चाहे यहां से प्रकाश की किरण जाएगा तो भी फोकस से गुजरेगा, चाहे बबुआ इस तरफ से प्रकाश की किरण जाए तो भी इसी तरह से निकलेगा। देख रहे हो, ध्यान से समझोगे जरा बच्चा लोग, ध्यान से आप लोग, ठीक है। कौन सा प्रकाश किधर से जा रहा है, ठीक है। अगर मान चलो यहां से अगर हम प्रकाश को गुजारेंगे तो भी ये इधर से जाएगा। देख रहे हैं, यानी प्रकाश का किरण दर्पण पर कहीं भी टकराए लेकिन जाना उसको किधर से होगा? हमारे घरों के। बस समझ में आ रहा है? यानी फोकस से होकर के जाएगा। किससे होकर के जाएगा बच्चा लोग? फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। कहीं से भी प्रकाश की किरण गुजरेगी, ये बातें याद रह गया। और बच्चा लोग इसी डायग्राम से एक और हम आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे जो बहुत वीवीआई है, इसके बाद सभी समझेंगे, बहुत वीवीआई। वो अब ये लिख देते हैं, वो पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, वो पूछेगा, ठीक है। पूछता तो ये भी है, जितना भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है।
अभी समझते हैं हम लोग फोकस। तो देखो बाबू, हम क्या देख रहे हैं, इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे। अच्छा, आपको लिखा हुआ है, लेकिन परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो अवतल दर्पण का सर फोकस दूरी बताइए क्या है। तो बाबू, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरण परावर्तन हुआ है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। खत्म कहानी। एक बार फिर से लिखेंगे नहीं, लिखा हुआ है ही, ठीक है। जिसको जिसको नहीं समझ में आता है आप लोग समझिएगा कि लिखना कैसे है। प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसे ही फोकस कहते हैं। खत्म कहानी। लिख लीजिएगा इतना तो बात, ऐसा लिख लेना है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी उसी को कहते हैं फोकस। दैट्स इट। क्लियर है। चलिए, अब बच्चा लोग ये तो था अवतल दर्पण का फोकस। बच्चा लोग, अब हम समझाते हैं आपको उत्तल दर्पण का फोकस। चलिए, आपको बता दे, उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। और उत्तल दर्पण आपको पता है अंदर से पेंट किया हुआ होता है, हाँ या ना बच्चा लोग। चलिए, अंदर से हम इसको क्या किए, पेंट कर दिए। आप बताइए जल्दी जल्दी से, यहाँ पर किए क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, केंद्र इधर होगा या उधर, इधर होगा। वृत्त हमेशा गोल होगा तो उधर होगा। तब अबुआ केंद्र तो यहाँ पर होगा, मान चलिए केंद्र यहाँ है। और आपको पता है बच्चा लोग कि ध्रुव से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ध्रुव से वक्रता अरे इसका तो अलगे लाइन जाता है जी, यहाँ सीधा बैठवे नहीं करता है। चलो चलो समझ लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा लोग, ये क्या है बच्चा लोग, ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है। ये क्या है, ध्रुव है। और आपको बता दे, एक जानकारी दे दे बबुआ, यहाँ पर बीच में क्या होगा, तब इसका मतलब सर फोकस होगा। बीच में ना फोकस होता है, केंद्र और ध्रुव के बीच में हमेशा याद रखिएगा फोकस होगा, बीच में ही फोकस होगा। लेकिन हमको परिभाषा ज्ञात करना है। तो चलिए, अब आपको बता दे कि हमेशा देखो बाबू, एक बात बताओ। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रकाश किधर से गुजारेंगे, इधर से या इधर से, किधर से, किधर से, पूजा के देखो किधर से गुजारना है बाबू। अच्छा देखिए, अभी खुदे बताइए बाबुआ, इधर से तो पेंटिंग है, पेंट के तरफ से कुछ करेंगे तो होगा, पेंट के तरफ से प्रकाश गुजारेंगे नहीं ना। परावर्तक सतह इधर है ना, जिधर परावर्तक सतह उधर से ना किरण डालिएगा, तो किरण किधर से गुजरेगा, फिर इधर से गुजरेगा। और आपको पता है बाबू, अगर हम किरण ऐसे गुजारे हैं, किरण ऐसे गुजारे हैं, तब बाबू वो तो ऐसे निकलेगा, ये तो ऐसे क्योंकि उधर दर्पण झुकल है, तो ऐसे घुस घुस जाएगा। कहिएगा सर ये तो फोकसवा को कहाँ टच किया, दर्पण है भाई, प्रकाश का किरण टकरा के तो भाग जाएगा, उधर घुसबे नहीं करेगा, घुसेगा कभी भी, उधर तो पेंट है। अब फोकस उधर है, मिल रहा है, हो गया खेला इसमें। इसीलिए याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। इसमें वास्तविक बनता है, अंतर ऐसे बता देंगे। तो क्यों, क्योंकि इसमें देखिए तो वास्तविक रूप से मिल रहा है ना, इसमें देखिए मिल रहा है नहीं। तो हम लोग कल्पना कर लिए बाबू कि देखिए ये जो रेखा गया है ऐसे ही हो करके गया होगा, यानी इससे ऐसे टकरा करके जाएगा। ऐसे कल्पना कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं, कल्पना कर लिए हैं, ये इसी से जाएगा। बात बुझे कि बुझे नहीं। अब देखिए, अगर मान चलिए एक और रेखा अगर हम गुजारेंगे तो फिर ऐसे टकरा करके जाएगा, तो ये भी हम कल्पना कर ले। देखिए उसको डॉटेड लाइन, हमेशा याद रखिएगा काल्पनिक चीजों को डॉटेड लाइन से दिखाना। इसको हम कल्पना कर लिए कि ये यहीं से होकर के गुजरेगा। बात बुझे कि नहीं बुझे। फिर अगर हम ऐसे अगर गुजारेंगे तो फिर ये भाई साहब ऐसे ही निकलेगा। देखो ऐसे प्रकाश गया, ये ऐसे आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन सा प्रकाश किधर से किधर गुजर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर ये इसमें कल्पना कर ले कि ये यहाँ से मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलता, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसको कैसे कहेंगे, देखिए कैसे कहते हैं। प्रकाश की किरण, वही है, सेम डेफिनेशन यहाँ से ले रहे हैं। प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, इसमें कहे थे जिस बिंदु पर मिलती है, सचमुच में मिलती थी, मिलाए थे ना। लेकिन इसमें क्या कहेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रहा एक्चुअल में, हम लोग तो डाउट से मिलाए है ना, मिलता हुआ दिख रहा है।
और यहाँ तो सचमुच में वास्तव में दिख रहा था। तो इसमें सिर्फ मिलती है वास्तविक रूप में, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। देखिए थोड़ा सा अंतर है ना। प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या हो जाएगा, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, दर्पण का फोकस कहेंगे या फोकस कहलाता है। बात समझ में आ गया, फोकस कहलाता है। और अगर सचमुच में मिलेगा तो भी फोकस से होगा, लेकिन वो किस दर्पण का होगा, अवतल दर्पण का होगा। उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक, फोकस, फोकस क्लियर है बाबू, फोकस क्लियर है सबका। अब आते हैं बबुआ, फोकस दूरी सर का होता है ये भी बताइए दीजिए। तब बाबू देखो, ये ध्रुव है ना जी, आई फोकस है ना, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, तो क्या कहेंगे बच्चा लोग, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाएगा बच्चा लोग, आप ही लोग बताइए। तो फोकस दूरी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे इसको, बताइए तो फोकस दूरी कहलाता है। कितना आसान है सर, यहाँ से यही तक ना दूरी फोकस दूरी कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि दर्पण के सन हम लोग यहाँ पर, यहाँ बीच से ही हम लोग काउंट करते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। तो यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। कहानी खत्म। फोकस और फोकस दूरी क्या है, समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया, फोकस दूरी क्या है, इनको समझ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह, क्योंकि समझना भी है। और आ गया जिसका हमको इंतजार था वर्षों से, समझ में आ गया। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। हालांकि हम लिख दिए परिभाषा, पता नहीं लिखा कैसे गया, सोच रहे थे नहीं लिखे, लेकिन फिर सोचे लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, लेकिन चित्र से समझिएगा बेहतर होगा, इसको तो देखबे मत करिए, ऐसे समझिएगा। चलिए तो एक हम बना देते हैं, कौन सा बच्चा लोग, उत्तल दर्पण बना दिए। आपको पता है सर, उत्तल दर्पण में आपको बाहर से रजतीत करना पड़ेगा, है ना, रजतीत करना पड़ेगा। ये दर्पण है तो आप एमएन नाम रख सकते हो सर, एमएन दर्पण है, दर्पण का नाम चित्र जब देखो, जब आपको पढ़ाएंगे ना तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो दर्पण का नाम भी देना होता है, एमएन नाम का दर्पण है, माना एमएन नाम का दर्पण है, ये सब करना होता है। तो वो चीज माइनर बात है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब बताइए बच्चा लोग, बिचवा में क्या होता है जी, इसके बिचवा में पी यानी पोल, यहाँ पर क्या होगा बबुआ, अब बताओ, यहाँ आपको पता है सेंटर और पोल, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब बिचवा में क्या होता है, फोकस, अभी तुरंत ना बताए हैं, फोकस, फोकस करिए अपने लक्ष्य पर, अपने एग्जाम पर। जैसे प्रकाश का किरण फोकस करता है, कहीं भी रहे जाना उसको वहीं से है, फोकस देखिए इसका कितना तगड़ा है। और आप लोग हैं कहीं भी रहिएगा, सर नानी गांव गए थे, पढ़ाई लिखाई बंद, फोकस करिए फोकस, दादा तो कितना हम लोग का साइंस जुड़ा हुआ है। चलिए तब प्रकाश का किरण जिधर से भी आएगा बाबू, आपको पता है जिधर से भी आएगा वो टकरा करके किधरे से भागेगा, तो सर इधर से आया तो टकरा करके है यहीं पर आएगा, हाँ या ना। प्रकाश का किरण इधर से जा रहा है, टकरा करके फोकस से मिलेगा, फिर प्रकाश का किरण अगर यहाँ भी रहेगा बाबू तो ये फोकस से पे आकर के मिलेगा, हाँ या ना। अगर इधरों से प्रकाश का किरण गुजारेंगे तो ये फोकस से पे आकर के मिलता है बाबू, यहाँ से भी गुजारेंगे तो ये भी फिर भी ये फोकस से पे आकर के मिलेगा, यहाँ भी अगर गुजारोगे तो बाबू ये फोकस से आकर के गुजरेगा। तो हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, आपको एक चीज हम बताए थे, किरण पुंज में याद करेगा, अपसारी अभिसारी का कॉन्सेप्ट। अप का मतलब फैलाना, अभी का मतलब समेटना। जब बाबू एक चीज बता देते हैं, जब एक बिंदु पर प्रकाश आकर के मिलती है, ऐसे देखो, ऐसे हम चित्र मारे हैं तो किधर आ रहा है प्रकाश, बिंदु पर आ रहा है ना, हाँ आ रहा है ना रे। जब एक बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के मिलता है तो उसको हम लोग कहते थे अभी, याद है, अभिसारी नाम दिए थे, वहां पर किरण पुंज बताए थे, बताए थे ना, तो अभिसारी। तो
जब एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के मिलता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते थे। तो इसमें भी तो हम सेम कॉन्सेप्ट दिए। देखिए यहाँ से किरण गया, यहाँ पर यहीं पर आकर के मिला, ये भी भाई साहब इधर से गया यहीं पर आके मिला, ये भी भाई साहब गया यहीं पर, यानी सारा का सारा प्रकाश का किरण जहां से भी आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। अगर हम इसको मिटा देते, देखिए ये बिंदु है, देखिए तो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन से, देखिए एक ही जगह पे आ रहा है ना, एक बिंदु पे आ रहा है ना। ये कौन सा दर्पण काम कर रहा है? अवतल दर्पण। तब बताइए, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी क्यों नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सीधी सी बात लिखेंगे, अवतल दर्पण जो है यह प्रकाश की किरणों को एक ही जगह अभिसरित करता है। बस कुछ नहीं कहिएगा, एक ही जगह पे मिलता उलता कुछ नहीं कहना है, सिर्फ कह देंगे अभिसरित। अभिसरित का मतलब होता है कि जगह पे आकर के मिलना। यह प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित करता है। देखिए यह प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित करता है, इसीलिए इस दर्पण को क्या कहेंगे? हाँ, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये मोस्ट वीवीआई है बाबू, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं, उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम पॉइंट बना करके ही लिखे, ये ऐसे क्वेश्चन आंसर में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में तो आप लोग उतना डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसको हम समझाने की कोशिश किए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं बबुआ उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं भाई। अब देखिएगा उत्तल का कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए उत्तल दर्पणवा पहले बना देते हैं हम यहाँ पर। ये आपका क्या हो गया? अरे भाई भागो यहाँ पे तुम, ये क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, मक्खी बैठ रहा है। चलिए आप यहाँ पर बताइएगा बचवा लोग, यहाँ पर क्या है? पोल। आपको पता है पोल से रख दीजिए, बीच में क्या होगा? सेंटर। यहाँ पर क्या होगा? फोकस। आपको पता है प्रकाश की किरण तो गुजरता है किधर से? इधर से प्रकाश की किरण गुजारेंगे, और जब इधर से प्रकाश की किरण गुजारेंगे तब बाबू चूंकि दर्पण है ऐसे टेढ़ा, ऐसे ऐसे है, एक बात ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो वैसे फेंकेगा। कहिएगा सर इसमें तो आप ऐसे गुजारे थे तो ऐसे खींचे थे, तो इसमें भी ऐसे खींचिए ना बाबू। इसमें देखिए दर्पण टेढ़ा है, अगर कोई चीज ऐसे रहेगा और तुम ऐसे प्रकाश की किरण गुजारोगे तो ये ऐसे ही फेंकेगा, ऐसे रहेगा तो ऊपर फेंक देगा। होगा कि नहीं होगा? परावर्तक सतह से तो कल्पना कर सकते हो ना, ये ऐसे टेढ़ा है, ऐसे सोचिए नहीं टेढ़ा है, आप ऐसे प्रकाश की किरण गुजारेगा तो टकराएगा तो नीचे ही ना फेंकेगा। ये देखिए कैसे ऐसे है, तो आप ऐसे करिएगा तो क्या हो जाएगा? वो उधर फेंक देगा, नीचे नहीं फेंकेगा। बस समझ में आ रहा है? तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण इधर से जाएगा तो बबुआ किधर से भाग जाएगा? ऐसे भागेगा। ठीक है, ऐसे भागेगा और इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, आपको पता है। फिर ये बच्चा लोग प्रकाश की किरण अगर मान के चलिए यहाँ से जाएगा तो फिर ऐसे उड़ेगा वो, फिर इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। फिर अगर प्रकाश किरण इधर से जाएगा तो इधर भाग जाएगा ये। ठीक है, और इसको भी हम क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, फिर अगर ऐसे ही प्रकाश की किरण जाएगा फिर ये नीचे भाग जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चा लोग? हम देखते हैं, अब इसका परिभाषा निकालने का कोशिश करते हैं। एक चीज अगर तुम देखोगे बाबू, एक चीज अगर देखोगे तो एक चीज देखोगे तो आपको यहाँ से ये फील होगा, ये पता चलेगा कि सर ये तो बिंदु है मेन, और इस बिंदु से देख रहे प्रकाश की किरण निकल रहा है। देखिए तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? इस बिंदु पर निकल नहीं रहा बाबू, आ रहा है। इसमें देखिए आ रहा है ना, निकल रहा है, आ रहा है। जबकि इस बिंदु में क्या देख रहे हैं? सब तो भागिए रहा है, निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, तब तो वही वाला ना बात हो गया बाबू रे, वही वाला बात हो गया। यानी एक बिंदु स्रोत से निकलते चले जाना, निकलते चले जाना। आपको पता है ना, जब एक बिंदु से निकलते चला जाता है प्रकाश की किरण तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। याद है कि नहीं है? उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है बाबू? एक बिंदु से अपसरित करता है। अपसरित का मतलब फैलाना, अभिसरित का मतलब एक जगह पे आके मिलना, अपसरित का मतलब फैलाना। तो प्रकाश की किरण, उत्तल दर्पण क्या करता है? सुनिएगा, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु से क्या करता है? अपसरित करता है। यानी एक बिंदु से अपसरित करता, अपसरित का मतलब फैलाना, अपसरित करता है, इसलिए इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, कौन से दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं?
उत्तल। अभिसारी दर्पण किसको कहेंगे? आ रहा है ना मजा? देखो कितना आसान है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत अपसारी और अभिसारी में? अब पढ़ लीजिएगा डिफिनेशन क्या लिखे हैं, पता नहीं, देख लीजिएगा, यही तो लिखा हुआ होगा। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु से अपसरित करता है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बताइए तो कैसे बोल रहे हो याद नहीं हो रहा होगा? सर बिल्कुल होगा याद, है याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हाँ, आ गए अब हम, जिसका हमको था इंतजार यहाँ पर वर्षों से। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अब तो पूरा पेजे ब्लैंक करके रखे हैं हम यहाँ पर, अब पूरा पेज भरना है। देख रहे हैं? चलिए हैं बच्चा लोग, टोटल पहले पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे। तो बाबू हम पहले किस दर्पण का बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण अभी बना रहे हैं हम बच्चा लोग? चलिए अवतल दर्पण बना देते हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण बना देते हैं? अवतल दर्पण। चलिए सबसे पहली बात है बाबू, वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है? पहले सबसे पहली बात है, वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है? पी हो गया बच्चा लोग, ये क्या हो गया? ये यहाँ पर पी बिंदु है, आपको पता है। यहाँ पर मान के चलिए सी बिंदु है, क्या कौन सा बिंदु है बबुआ? अरे भैया क्या हो रहा है? ये यहाँ पर कौन सा बिंदु है? सी बिंदु है। और बाबू आपको पता है ये कौन सा अक्ष होगा? मुख्य अक्ष होगा। और इसके बीच में क्या होता है? फोकस होता है। इतना ही बात तो याद रखना, और कुछ तो याद ही नहीं रखना है। क्लियर है बच्चा लोग? और अब यहाँ पर समझाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब की कै गो स्थिति पर हो सकता है। तो टोटल 6 स्थिति हम लोग को समझना है। टोटल कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे तो काम बनेगा। सबसे पहली बात है, वस्तु फोकस और मुख्य, इसको याद रखो बाबू। ये क्या है बाबू? फोकस और ध्रुव। तो वस्तु जब फोकस और ध्रुव, यानी पहला वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं? पहली बार हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? देख लो, ये गुड़िया को यहाँ रख सकते हैं हम, यहाँ पर एगो गुड़िया को यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार वस्तु यहाँ इसके बीच में हो सकता है। दूसरा बार हम फोकस पे रख सकते हैं। दूसरा बार कहाँ रख सकते हैं? फोकस पे। तीसरा बार फोकस और केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जा सकता है। चौथा बार कहाँ पर रख सकते हैं? तो केंद्र पर रख सकते हैं बाबू। अब पांचवा, इसको मान लेते हैं अनंत, यहाँ पर मान लेते हैं अनंत। अनंत का मतलब बाबू जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो एक तो हमारा ये भी हो गया फोकस और अनंत के बीच में। तो मान चलो फोकस और अनंत, सॉरी फोकस बोल रहे, केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रख सकते हैं। एगो वस्तु कहाँ रख सकते हैं? अनंत पर। एक वस्तु कहाँ रख सकते हैं? अनंत पर। इसका नाम हम लिख देते हैं अनंत, यानी कोई भी बिंदु इस यहाँ पर नहीं है, अनंत पर रखेंगे। तो टोटल हम कितना स्थिति में आज प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे? 6 स्थिति में। कहा? तो बाबू एक स्थिति हम यहाँ रख रहे हैं, दूसरा फोकस पे रख रहे हैं, तीसरा केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं, चौथा केंद्र पर रख रहे हैं, पांचवा केंद्र और अनंत, बाबू लास्ट वाला अनंत होता है, तो केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं, और छठा केंद्र पर, ये सॉरी अनंत पर रख रहे हैं। अब यहाँ यहाँ अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? वस्तु से छोटका बनेगा कि बड़का बनेगा, यही तो जानना है। आप दर्पण के आगे जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ बनता है, पीछे जाइएगा तो कहाँ बनता है, और कहाँ रहिएगा तो कहाँ बन रहा है ना। रियल लाइफ से कंपैरिजन हम कर सकते हैं ना दर्पण में, कि हम कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। बताइए किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? सभी को समझ में? नींद तो किसी को नहीं आ रहा है? हाँ क्या काजल? तुमको नहीं, उसको बोल रहे हैं। यहाँ पर 3-3 है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम समझ गए। तब पहला स्थिति, किधर गया रे? हमरे साथ बहुत धोखा करता है लेकिन, ठीक है। चलिए देखिए, इतना धोखा सही नहीं है ना। देखो बबुआ, पहला हम क्या देखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। देखो लिखे है ना, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, यानी इसको देख रहे हैं। बात बुझे कि नहीं बुझे? और दूसरा नंबर पे किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। तीसरा पे इसको, चौथा पे इसको, पांचवा फिर छठा पे देखेंगे। बातें समझ में आ गया? तो चलिए अब वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं।
तो चलिए यहाँ पर रखते हैं बबुआ, ठीक है, रखते हैं, फिर इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा क्या होता है। चलिए फिर से ही हम बना देते हैं वस्तु को, ठीक है, बात समझ में आ गया बबुआ। चलिए तो हम क्या करते हैं बाबू, इस साइड हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। और अभी जो हम आप लोग को बता रहे हैं ये सबको घर से भी करना है, ठीक है। ऐसे तो आप लोग के कॉपी में हम नोट्स में दिए ही हैं, लेकिन ये घर में भी आपको करना है, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा आपको याद ही हो जाए कहाँ पर रहेगा। चलिए मान लेते हैं ये M और N नाम का एक अवतल दर्पण है बाबू। अब अवतल दर्पण में बीच में क्या होता है, पोल होता है। यहाँ पर क्या होगा बउआ, तो यहाँ पर मान चलिए सेंटर हो गया, और सेंटर और पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो सर मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए बीच में क्या होगा, पूरा बीचों बीच फोकस होगा, आपको पता है ना बीच में क्या होगा, फोकस होगा। देखिएगा बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, बहुत, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। अब आपको प्रकाश गुजारना है। अब बबुआ बताओ वस्तु को कहाँ रख रहे हो, ये गुड़िया को यहाँ पर रखेंगे ना इस बार, क्योंकि हम कहा क्या कह रहा है, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, यानी इनके और इनके बीच में होगा। तो वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, इनके बीच में आपको कहीं भी रखना है, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहां भी रख सकते हैं, क्योंकि बीच में कहा था कहीं भी रख सकते हैं, तो हम बीचे में रख देते हैं। मान के चलिए बिंदु कहाँ है इस बार, यहाँ पर है बाबू, तो ऐसे हम कर देते हैं। मान चलो ये क्या है, अच्छा एक बात गुड़िया बना करके बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पर अगर मान के चलिए गुड़िया बनाइएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाएगा, इसका शकल उकल इस तरह से बनाना पड़ेगा। और ये प्रतिबिंब, अब देखिए, अब वस्तु को रखे है तो ये अपना आंख से देखेगा, देखेगा ना जी, तो आंख से देखेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा ना। अभी आंख से ताक रही है दर्पण को, तो आंख से प्रकाश निकला, और टकराने के बाद किधर जाएगा बाबू, आपको पता है टकराने के बाद ही फोकस से गुजरता, अभी तुरंत न बताए हैं। प्रकाश का किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में हमेशा कहां से गुजरेगा बाबू, फोकस से गुजरेगा, ठीक है, फोकस से गुजरेगा। तो अब फोकस से गुजरेगा, तो अब एक बात बताइए, क्लियर है, फोकस से गुजरा, क्लियर है। अब एक काम और करिएगा आप लोग, क्या करिएगा, एक काम और करिएगा, आप वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, तो अब देखो मुंह तू शकल बना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको लाइन से दिखा देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, तो अब इसको हम थोड़ा अच्छा से कर देते हैं ताकि आप लोगों को फिर समझ में आ जाए, ताकि फिर हम लोगों को तो पूरा चित्र बना के थोड़ी ना दिखाना है, आप लोग को सिर्फ समझाना है कि नहीं है। तो फिर हम आपको इस तरह से कुछ लिख करके बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बच्चा लोग, ये हमारा क्या है, फोकस है, वस्तु को मान चलिए यहाँ पर रख रहे हैं ऐसे, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु खड़ा है, ठीक है, समझना है, ये वस्तु है। अब वस्तु आपको पता है, वस्तु का प्रकाश, वस्तु के आंखों से प्रकाश निकलेगा, तब प्रकाश का किरण किधर जाएगा, क्या हो रहा है भाई, कोई है कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं है ना। चलिए वस्तु का किरण यहाँ से गुजरेगा, और आपको पता है ये टकरा करके कहाँ जाएगा, आप लोग इंचिस बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, क्या बनाना है, इंचिस बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग, समझ में आ गया। ये वस्तु था, इससे प्रकाश टकरा करके फोकस से गुजरा। अब एक काम आपको और करना, इतना तो करना है, लेकिन अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, याद रखिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक काम और करना है आप लोगों को। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ये वस्तु का देख रही है, वस्तु का ये वाला छोर, ये वस्तु का ये बिंदु, और केंद्र से यहाँ पर वस्तु का ये बिंदु और केंद्र से क्या करिएगा, वस्तु का ये बिंदु और केंद्र से क्या करिएगा बउआ, आप लोग एक लाइन खींचिएगा, सीधा इसको मिलाते हुए लाइन खींचिएगा। इंची तो है नहीं हमारे पास, खींचने का कोशिश करते हैं बबुआ, थोड़ा गलती टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। अब ये लक्षण दिख गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर गया। अब देखिए इस सीधा से जा रहा है, थोड़ा और टेढ़ा होगा उम्मीदन, है ना। अब ठीक है, ठीक है, इस सीधा से गया वस्तु, ऐसे खींचेंगे वस्तु को देखते हुए, इसको केंद्र को देखते हुए एक बीचों बीच क्या कर देंगे, लाइन थोड़ा लंबा खींच देंगे। आप लोग इंची से खींचेगा तो एक्यूरेट बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक्यूरेट। जो भी करना है आपको क्या करना है, स्केल से करना है, ठीक है। वहां पर देखिएगा आपको नोट्स में स्केल से बनाया हुआ अच्छा से बेहतरीन तरीके सब कुछ मिला होगा। और बबुआ अब देखिए, याद रखिएगा, ये जो लाइन खींचे हैं, इसका जो ये प्रकाश है,
तो एक बात बताइए बाबू, इधर तो ये मिलने वाला है नहीं, इधर ये मिलेगा? देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये धीरे 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 भागते चला जाएगा, कहीं मिलेगा? ऐसे है ना जी, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे धीरे 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 दूर होते चला जाएगा। क्योंकि देखिए तो ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा उधर जा रहा था, कभी भी जिंदगी में इधर नहीं मिलेगा। तो देखते हैं क्या इधरों मिल सकता है। तो चलिए अब बाबू इसको थोड़ा, अब आपको पता है इधर तो पेंट किया हुआ है, अब पेंट किया हुआ है तो उधर हम लोग डायरेक्ट लाइन से नहीं मिला सकते, किस लाइन से मिलाना पड़ेगा? डॉटेड लाइन से। तो क्या करेंगे हम, इसको बच्चा लोग इधर डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो अब आपको पता है ये वाला भाई साहब ऐसे 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 कहीं ना कहीं जाते 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 यहाँ पर आकर के जा मिल गया, यहाँ पर आकर के मिल गया। और जहां पर मिलता है ना बाबू, यहाँ पर मिला तो ऐसे यहाँ पर खींच देंगे, यहाँ पर ऐसे खींच देंगे, यही हुआ प्रतिबिंब, यही हुआ प्रतिबिंब। यानी केंद्र से, और केंद्र और वस्तु से खींची हुई रेखा और इनका जहां पर मिलेगा वही होता है प्रतिबिंब। अब बताते हैं अब लिखना कैसे है, ठीक है? अब देखिए एक बात बताइए, वस्तु देखिए कितना छोटा है, वस्तु तो यही है, ये कितना है, देखिए कितना बड़का है। तो हम कहेंगे सर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, हाँ या ना? पहली बात देखिए कहना है कैसे, हमको चित्र देख करके ही लिखना है, हम कोई रटा रटाया भाषा नहीं बता रहे बाबू, ये मेरा कॉन्सेप्ट है और हम मानते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट अपना भाषा लगाइए, आप जो समझ में आ रहा है वही लिखना है, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं बाबू, यहाँ तो वस्तु छोटा है, ही सर बड़ा हो गया है, इसका मतलब सर वस्तु से प्रतिबिंबवा बड़ा है। कौन छोटका बच्चों को बता देंगे बाबू ई बड़ा की बड़ा कहेगा ना? तो सर पर ये तो हमारा प्रतिबिंब है ना जी, क्योंकि वस्तु तो वो था। तो चलिए थोड़ा नाम भी लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ बताना है, क्वेश्चन में ये सब करना है। तो ये प्रतिबिंब है, कह सकते हैं सर कि प्रतिबिंब बड़ा है। एक काम और, अब आपको बता दे बाबू, जब भी पेंट के तरफ कोई चीज बनता है, यानी पेंटिंग के तरफ, देखिए तो ये प्रतिबिंब किधर बना है, पेंटिंग के तरफ, पेंटिंग के तरफ बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब, तुरंत बताए थे काल्पनिक। कौन सा बनेगा, इधर बनेगा तो काल्पनिक है ना बनेगा जी, इधर तो हम डॉटेड लाइन से ना मिला है, तो इधर बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। हमेशा याद रखिएगा पेंटिंग के तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और आपको एक चीज बताए थे, काल्पनिक बनेगा तो क्या बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक बनेगा तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं गधो, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी को इतना ठो लिख दें यहाँ पर। चलिए तो अब हम क्या लिखेंगे इस स्थिति में, अब हम क्या लिखेंगे बाबू, इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या पाते हैं, इस स्थिति में देखेंगे बच्चा लोग कि प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु, देखिए क्या लिखते हैं, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो हम क्या लिखेंगे इस स्थिति में, हम क्या कहेंगे बाबू, इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है बाबू, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या हम इतना बात नहीं लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे बनता है। अब बच्चा लोग अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा सर, काल्पनिक बनेगा, हाँ या ना? बनता है जो, है ना, इस स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है जो काल्पनिक, क्या है बच्चा लोग, काल्पनिक, काल्पनिक तथा, और आपको पता है अगर काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, क्या होगा, काल्पनिक तथा सीधा है, वह काल्पनिक तथा सीधा है। और एक बात और लिख दीजिएगा, एक बात और कि वस्तु से बड़ा है। तो काल्पनिक तथा सीधा और वस्तु से क्या है बाबू, वस्तु से बड़ा है। चलिए क्या इतना बातें आपको इस स्थिति में नहीं लिख सकते हैं, देखिए आपके उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? बताइए अब देखिए ये चीजें हम चित्र के माध्यम से किए, इसीलिए हम जगह छोड़े थे, करना सिखाएंगे, नहीं तो हम इसमें पीपीटी में डाल सकते थे पूरा A to Z ऐसे छाप देते, समझा देते, फिर मजा नहीं आता, आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो करके दिखाए कैसे कैसे हुआ। तो आपको अच्छी बात यह है कि सारा कहानी सब में यही करना है, सारा कहानी यही करना है, और आपको लिखना भी यही चीजें हैं। तो सिर्फ यहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, इधर बनेगा तो इधर का वास्तविक लिखेंगे, उधर बनेगा तो काल्पनिक लिखेंगे। अब बड़ा होगा प्रतिबिंब तो बड़ा कहेंगे, छोटा होगा तो छोटा कहेंगे, इतना बात तो कह सकते हैं ना जी। क्या ये समझ में आ गया सभी को, आ गया? बोलिए जी। चलिए तो दूसरा देखे प्रतिबिंब, चलिए दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं बाबुआ। अब इस बार कहाँ रख रहे हैं, तो इस बार वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं भाई, कहाँ पे रख रहे हैं,
फोकस पे फिर दर्पण बना दीजिए, बनाना पड़ेगा दर्पण, जब भी जो भी स्थिति कहेगा तो दर्पण बनाते हैं। सबसे मेहनत तो हम ही को है यहाँ पर, तू लोग तो बैठल हो। समझ में आ गया? देख रहे हो कोई हमारा मददो नहीं करता है। हाँ, कौन कौन महान आत्मा हो जो हमारा मदद करे आकर के यहाँ? आ जाओ, आइए। कोई है ऐसे उदार हृदय वाले? जिसका करुणा सबसे ज्यादा हो, जो हम पे मेहरबान हो सकते हैं। और कुछ बोल दे? चलिए तो समझ में आ रहा बाबू? देखिए करते करते आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है? बीच में पोल होता है, यहाँ पर क्या हो गया बउआ लोग? सेंटर हो गया। अब आपको सेंटर और इसको मिला दीजिए एक रेखा, और बीच में क्या हो गया बउआ? फोकस हो गया। चलिए इतना काम तो आपको करना ही करना है, ये करना ही करना है। सीधा होके बैठो, ये करना ही करना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बाबू? वस्तु को रख रहे हैं हम फोकस पे, तो यहाँ हम वस्तु को रख दें, इसे वस्तु को रख दिए। अब आपको पता है वस्तु देखेगा दर्पण के तरह, तो इसका प्रकाश निकलेगा भाई, टकराएगा, और टकराने के बाद किधरे से गुजरेगा? हमेशा फोकस से गुजरेगा। तुम सोने आती है रे, बाप रे। एक जरा जिम्मेदारी नहीं है कि हाँ सर क्या बता रहे हैं। और आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम कभी बैकअप नहीं करा सकते, बाकी और आपको कुछ ना कुछ हम समझा सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन इसको हम कभी बता ही नहीं सकते बाबू। एक समझ समझ लो मैथ ही है, इसको बैकअप कराना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन में देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया? चलिए, तो आपको बता दे कि जब वस्तु यहाँ पर रहेगा तो देखेगा किधर? दर्पणवा के तरफ, और दर्पणवा से टकरा करके फोकसवा से जाएगा, जाएगा ना? अब हम बताए हैं क्या करने के लिए, तो अब हम एक काम और कर, इतना तो करना ही करना है। अब हम बताए थे कि वस्तु का ई वाला देखो कपार है ना, जिसको क्या कहते हैं? चानी। इसको देखो, सेंटर को देखो, बोले एक रेखा खींचो, एक लाइन खींचो, बोले थे ना सीधा सीधा एक लाइन खींचो। तब बबुआ हम क्या करेंगे यहाँ पर? वस्तु को देखते हुए, ठीक है जी, हाँ एग्जैक्ट मिल गया, ठीक है? वस्तु को देखते हुए, इसको देखते हुए एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे बच्चा लोग, ठीक है? एक लाइन खींचेंगे, ठीक है? खींच दिए, इतना तक तो करना, बस इतना करिएगा, आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा। अब एक बात बताइए बबुआ, ही भाई साहब ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, सीधे जते रहेगा, प्रकाश का किरण तो सीधे ना जाएगा। हम बोले थे ना प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा में गमन करेगा तो जाके कहीं ऐसे मुड़ के मिल जाता। तो प्रतिबिंब तो यही बना सकते थे, लेकिन मुड़ेगा ये क्या? नहीं, ये ऐसे जा रहा है तो भाई साहब जते रहेगा, जते रहेगा। तो इसका मतलब इधर तो हमको संभव नहीं दिख रहा है, संभव दिख रहा है इधर कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो हम मान लेते हैं ब्रह्मांड में मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। अनंत मतलब ब्रह्मांड, कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इधर मान लीजिए तो अनंत पे है। अच्छा क्या उधरों मिल रहा है सर? उधर भी तो देखिए आप। तो चलिए ई भी भाई साहब को थोड़ा आगे बढ़ा करके देखते हैं। ओ माय गॉड, ई भी सीधे जा रहा है, ई भी मुड़ने का नाम नहीं ले रहा है, जा रहा है ना जी? वो भी सीधे जा रहा है, वो भी सीधे जा रहा है। थोड़ा आप लोग इंची से सीधा लाइन खींचिएगा तो और एक्यूरेट पता चलेगा। ई भी सीधे जा रहा है, ई भी सीधे जा रहा है। इसका मतलब भैया ना तो ये इधर मिलेगा ना तो इधर मिलेगा, तो उधर तो नहीं मिलेगा। देखो जब इधर पूर्ण रूप से मिलेगा ना, अगर पूर्ण रूप से मिलेगा तभी उधर का लेते, नहीं तो सबको इधर का लेंगे। अवतल दर्पण में सबको किधर लेंगे? इधर। तो बाबू इधर हम देख रहे हैं, इधरों ये नहीं मिलेगा, तो हम इधर कह देते हैं कि सर इधर ही अनंत पर जाकर के मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? अनंत पर। जब कहीं नहीं मिलेगा तो कहाँ पर मिलता है? मान लेते हैं ब्रह्मांड में जाके कहीं मिल जाएगा, पृथ्वी गोल है, किधरों जाके सट जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? तो ये कहाँ पर मिलेगा? अनंत पर मिलेगा। और एक बात बताइए, वस्तु तो बाबू इतने ठोका है, ई हमारा मेन अक्ष है। अब बताइए कि नीचे अगर कितना नीचे जाएगा, ये अगर नीचे बनेगा तब वस्तु से तो बहुत बड़का प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति पता कर लिए, कहाँ बनेगा ये भी पता कर लिए, किस साइड बनेगा ये भी पता कर लिए। 3 चीजें, किस तरफ, कहाँ पर, आकार कैसा है। किस तरफ बनेगा? परावर्तक सतह। अगर इधर बनता है तो क्या होता है? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक होगा तो उल्टा, 2 बात लिख देंगे। कहाँ पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा तो बहुत बाबू बड़का बनेगा, देख रहे हैं बड़का बनेगा। 3 चीजें
आप कहिए क्या कहेंगे बच्चा लोग इस स्थिति में, क्या कहेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बाबू पहले आपको जिधर से भाषा लिखना है आप लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आपको जिधर से भाषा लिखना हो आप लिख सकते हो बच्चा लोग, आप इसमें स्वतंत्र हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। क्या हो गया रे, अरे छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बबुआ क्या कहेंगे हम, वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता, पहले उधरे का नाम ले लेते हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, अरे यार परेशान करके रख दिया है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आगे नहीं पीछे नहीं, क्या कहिएगा, किधर बनता है, किस तरफ, इस स्थिति में इधर बनेगा तो इधर को हम लोग कहते हैं वास्तविक, इधर को कहते हैं काल्पनिक। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक होगा तो उल्टा, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा बनता है, ठीक है, बनता है तथा, कहां पर बनता है बाबू, तथा अनंत पर बनता है, तथा कहां पर बनता है बच्चा लोग, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, जो कि वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, अनंत पर कहिएगा बहुत बड़ा है, तो जो कि वस्तु से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, दैट्स इट, चेक कर लीजिए यही है। पर ये नीचे में क्या लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, तो अब तीसरा नंबर आप ही का बारी है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, चलिए रेडी हो जाइए आप लोग, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखो, सभी इंची इंची निकालो, बनाना शुरू करो अब। चलिए जल्दी से बनाइए, हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं इस क्वेश्चन पे, जल्दी से, क्या लगता है बाबू, मैथ ना है इसमें, क्या करना है, अवतल दर्पण बनाना है, बना दिए, चलिए अवतल दर्पण हम बना दिए, ठीक है। चलिए इसका नाम भी एमएन रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, एमएन नाम का दर्पण है ये यहाँ पर बच्चा लोग। अब चलिए बीच में क्या है बउआ, ध्रुव है, बीच में क्या है, ध्रुव है, आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा बउआ लोग, यहाँ पर होगा सेंटर, और सेंटर से एक रेखा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, क्या कहते हैं मुख्य अक्ष, और आपको पता है बीच में क्या होता है फोकस। अब हमको बाबू वस्तु देखो रखना कहाँ पर है, ये पहले पढ़ो, वस्तु जब रखने की स्थिति आएगा तो पहले पढ़ लो ना कहाँ दे ले, तो वस्तु को रख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी यहाँ, कितना को तो ये भी नहीं पता कि रखना कहाँ पर है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो चलिए वस्तु को यहाँ रख दिए, इतना बड़ा वस्तु है बाबू, इतना बड़ा वस्तु है तो वस्तु देखेगा दर्पण के तरफ, अब आईना देख, आईना में मुंह देखेगा, तो मुंह देखेगा तो इसका प्रकाश ऐसे निकला और दर्पण से टकराने के बाद इसी से गुजरता, आपको इतना बात तो कितना बार भी हम समझा चुके हैं, जैसे वो उधर देखेगा प्रकाश इधर से इधर गुजरा, गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा बच्चा लोग। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम बताए थे इसके बाद कि आपको इसका देख रहे हैं ये खोपड़ी ऊपरला हिस्सा, इसको देखते, इसको देखते हुए बच्चा लोग क्या करना है, इसको देखते हुए केंद्र से देखो सेंटर से एक लाइन खींचना है बाबू, तो इसको इसको इस सीधा से ना लाइन खींचोगे, तो इसका मतलब हमको इस सीधा से एक लाइन खींचना होगा, टेढ़ा हो गया जी, इस सीधा से क्या होगा एक लाइन खींचना होगा, ऐसे करके ये भी टेढ़ा हो गया, ठीक है। ठीक है आप लोग इंची से खींचिएगा तो बेहतर हो जाएगा, इसको ऐसे करके हम यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे, तो बाबू देखो ये ऐसे जाएगा, आई भाई साहब ऐसे चला जाएगा, जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, और जहां पर मिलेगा ऐसे यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब भी खींचिए, प्रतिबिंब कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे लिखना होगा, तब बबुआ अब हमको पता चल गया इस स्थिति में, इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं बाबू, कि इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चा लोग, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता है इधर बन रहा है, इधर बनेगा तो कैसा बनता है बाबू, वास्तविक बनता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी लिख दीजिए, उल्टा बनता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, क्या हो जाएगा उल्टा बनता है।
अब देखिए उल्टा बनेगा, जो कि वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो वस्तु से हम देख रहे हैं बड़ा ही है, तो क्या कहेंगे, जो वस्तु से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जो वस्तु से बड़ा है, जो वस्तु से बड़ा है, दैट्स इट, खत्म कहानी। इतना बात नहीं लिख सकते और इतना काम नहीं कर सकते आप लोग, क्या पढ़ रहे हो, चलो इतना काम करके रखना है यहाँ पर, समझ में आ गया।